नमस्कार दोस्तों मेरे एक दर्शक ने अपने घर का प्लान भेजा है कि प्लीज़ सर ये चेक करके बताइए कि इसका वास्तु कैसा है, हम ये घर बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने जो साइज़ लिखा है प्लाट का, तो 70 बाय 60 यानी 70 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा। दक्षिण मुखी है। ये दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये प्लांटेशन शो कर रखी ग्राउंड फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर है। और उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ इससे पता लग जाता है कि डोर ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ये डोर है। और इसमें साउथ फेसिंग हुआ, और इन्होंने जो दरवाज़ा रखा है साउथ वेस्ट में। कार पार्किंग यहाँ रखी है। एक दरवाज़ा इन्होंने शायद यहाँ भी रखा है, और एक शायद यहाँ भी रखा है, ऐसा लगता है। शायद ये स्टाफ के लिए, मतलब जो होता है ना घर में, मतलब मेड और ये दूसरा स्टाफ होता है, सर्वेंट स्टाफ, उनके लिए होगा। ये खुद के लिए, गेस्ट वेस्ट के लिए, और ये कार से आए जाए तो उसके लिए। तो ये द्वार तो बोलते हैं ना, यम का द्वार, दक्षिण नृत्य का द्वार, तो निश्चित घर वालों को परेशान करेगा, घर की खास करके महिलाओं को परेशान करेगा। और उस स्थिति में घर ऊंचा बनता हमेशा। 1-2 स्टेप शो करी हैं यहाँ, तो घर तो ऊंचा है, तो ये एक तरह का गड्ढा बन गया। तो ये पश्चिम भी हो गया, ये भी डाउन हो गया। तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट तो इस घर में रहेंगे। फिर देखिए आप कि इन्होंने यह वाला हिस्सा अपना, यानी कि मध्य दक्षिण तो सीधा रखा है, पर यहाँ पर दक्षिण के साथ मिलकर नैऋत्य में बढ़ाव करा है, और यहाँ दक्षिण के साथ मिलकर अग्नेय कोण में बढ़ाव करा है, ठीक है। अब दक्षिण के साथ मिलकर अग्नेय कोण में बढ़ाव होता है तो परिवार में झगड़े होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, मानसिक व्यथा रहती है, अशांति और धन नष्ट होते हैं। दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य में बड़ा हो तो मालिक को प्राण रोग, प्राण भय, क्या पता नहीं क्या हो जाए, अकाल मृत्यु का भय इत्यादि से पीड़ित रहता है, तनाव में रहता है। दोस्तों, आर्किटेक्ट तो अपने हिसाब से अच्छे डिजाइन बना देता, आदमी बड़ा खुश होता है, यानी जिसने घर बना बड़ा सुंदर दिख रहा है यूँ दिखने में, ठीक है ना। तो पर आपका आज शायद वैसे छोटे घर में रहते होंगे जहाँ ने 2 पैसे अच्छे कमाए हों, तो इतना बड़ा घर बनाने जा रहे हैं, शायद वक्त ख़राब आ रहा होगा यदि बनाते हैं तो। अभी तो उन्होंने पूछा ही है। तो ऐसे घर में जाके रहेंगे तो निश्चित जीवन में जो एक चढ़ाव यूँ चढ़ रहे होंगे, तो जीवन में अब यूँ स्थितियाँ बनने लगेंगी। एक साथ में जीवन में तरह तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, है ना, विचारों में मतभेद, तनाव, विवाद, सब बातें रहेंगी। ये आगे अपन इनका मुख्य द्वार नया रखा है कि यहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक। ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मध्य में आ रहा है, चलेगा। बहुत अच्छा तो नहीं, थोड़ा इधर होता तो अच्छा था। इसके बाद आप आइए, ये इन्होंने द्वार रखा, तो ये इस जगह का पश्चिम वायव्य, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम वायव्य से जा सकते हैं। ये ड्राइंग रूम रखा है इन्होंने, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, दरवाज़ा रख के बना सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने टॉयलेट यहाँ रखा है, ये मध्य में टॉयलेट आ रहा है घर के मध्य में, तो मध्य में एक पूरा गड्ढा बन जाएगा। तो मध्य का गड्ढा जो है वो धन की हानि करता है, बोलते हैं सर्वनाश करता है। अब कोई जब टॉयलेट यहाँ रहेगा तो निश्चित कोई गड्ढा बनेगा, चैम्बर होगा, उसके बाद फिर पाइपलाइन डलेंगी, तो ये गलत है। कभी भी देखिए, सब लगता बड़ा अच्छा, आर्किटेक्ट बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाते, बड़ा अपन खुश होते हैं, ठीक है ना। और कई बनाते वक्त लोग क्या समझते हैं, ऐसा मकान बस ना पहले बना होगा ना बनेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे मकान बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत। अभी पिछले दिनों मुझे पूना जाने का, हैदराबाद जाने का मौका मिला। बड़ा मकान था, यानी मकान देख के मेरे जो क्लाइंट थे वो बहुत बड़ा मकान बनाने जा रहे हैं, और वो भी किराए के मकान पर थे। तो उन्होंने मेरे से बिना पूछे ले लिया था, क्योंकि उनको जाना था कि अब जब तक एक छोटा मकान था, बच्चों की शादियां हो गई तो उनको बड़ा मकान चाहिए था, तो शिफ्ट हो गए वो। पर लकीली इतना अच्छा मकान था कि देख के दिल खुश हो गया। मैंने कहा आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको मकान किराए का मिला, बड़ा मकान तो इतना अच्छा वास्तु। नया उनका खुद का बन रहा है, जो 1-1.5 साल में बन जाएगा। तो बड़े मकान खूब वास्तुनुकूल बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं। पर ये जो होते हैं इस तरह के मकान, ज़्यादातर ये जो कटवट वाले मकान जो होते हैं, निश्चित समस्याएं पैदा करते हैं, जीवन में सरलता नहीं होती है। आप आइए, इसके बाद देखिए, ये पूजा घर है, पश्चिम दिशा में पूजा घर है, काफ़ी बड़ा पूजा घर है ये। और ये इसके साथ सामान वामान रखने के लिए भगवान का कुछ इतनी बड़ी जगह बना रखी है इन्होंने। अब पश्चिम दिशा में पूजा घर रहेगा तो होता क्या है कि घर का मुखिया धर्म के उपदेश तो बहुत देता है,
और धर्म की अवमानना भी करता है, लालची होता है और गैस ट्रबल से पीड़ित होता है यदि पश्चिम में इस तरीके से पूजा घर हो तो। इसके बाद आइए, ये इनका एक बेडरूम है। इस बेडरूम का रास्ता उन्होंने यहाँ रखा, तो रास्ता तो ठीक है, पर यहाँ पलंग होने के कारण यहाँ सोने वाला, जो मैं बार बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि इस तरीके से यदि प्लेसमेंट ऑफ डोर का रहेगा, पलंग ऐसा लगेगा, तो ऐसे पलंग पर सोने वाले 8-10 घंटे सोने के बाद थके थके उठते हैं, फ्रेश नहीं उठते। इसके बाद इनका ये यहाँ से आ गए वॉकिंग वार्डरोब हो गया, ये हो गया ये टॉयलेट, यानी कि इसके इस कमरे का एक तो इस तरीके से कट मार के इतना लंबा, यानी कि बोलते हैं ना पंखे के आकार का कर दिया, हाथ का पंखा होता है ना, वो शेप बना दिया इस पोर्शन को, तो ये अच्छा नहीं होता है एक। और टॉयलेट इनके ईशान कोण में आ गया, यूँ मकान के तो उत्तर में आ रहा है, तो इससे दिक्कत नहीं है, पर इस कमरे के लिए सही जगह नहीं थी, तो इधर उधर यहाँ टॉयलेट कर लेते, यहाँ नहाने का कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अभी गलतियाँ बहुत सारी हैं, इसको बहुत रिवाइज ही करना पड़ेगा पूरे प्लान को, समझदारी तो ये होगी। अब आ जाते हैं ये दूसरा बेडरूम इनका यहाँ है, तो ये साउथ वेस्ट का गेट हो गया, तो गेट ही गलत है, पलंग इसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि पलंग में आप जब भी सोएं और आप सोते सोते दरवाज़ा देख सकें, वो स्थिति सोने की सही होती है, तो ये ठीक है। ये इनका दरवाज़ा यहाँ भी गलत हो गया टॉयलेट बाथरूम में जाने का, और ये इनका टॉयलेट हो गया और ये नहाने का होगा, ठीक है, ये ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दरवाज़ा गलत है, ये दरवाज़ा यहाँ सोएगा उसे जो है जो यदि महिला जो इस घर में जो महिला इस रूम में सोएगी, यदि जो महिला होगी तो उसको दिक्कत रहेगी, उससे ज़्यादा परेशानी होगी, स्वास्थ्य संबंधी मानसिक शारीरिक कष्ट होंगे, और पूरे परिवार के जो कपल भी जो सोएगा उसके लिए भी अच्छा नहीं है। ये आगे अपन डाइनिंग एरिया, ठीक है, ये वॉश एरिया, तो वॉश एरिया की सही जगह यही है। ये हो गया किचन भी, ये किचन है, किचन में ये तिरछापन दिया, और ये अब किचन एक तो साइज़ बहुत बड़ा है, तो निश्चित खाने पीने का सामान ज़्यादा ही रखेंगे, को साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए, ठीक है, कोई स्टोर रूम दूसरा दिखा भी नहीं, और अंदर ही जो है खाने का इन्होंने ये रखा हुआ है, तो ये लिविंग जैसा भी काम करेगा, ठीक है ना, इसी के अंदर लिविंग हो गया। अब यहाँ वास्तु के किचन से रिलेटेड सभी दोष आ गए, कैसे? एक तो ये जो है ओपन किचन जैसा हो गया और साइज़ बड़ा हो गया, जहाँ किचन में ज़्यादा मात्रा खाने का सामान हो, या किचन के साथ स्टोर रूम जुड़ा हुआ हो, उस घर के लोगों को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, कमाया कभी ना कभी किसी रूप में ख़त्म होता है, खर्च हो जाता है। एक ओपन किचन में हो तो घर के मुखिया के रिश्तेदारों की संख्या कम होने लगती है, मतलब मित्र लोग कम आने लगते हैं घर पे, रिश्तेदारों से संबंध थोड़े बिगड़ने लगते हैं, शत्रुता रहती है, और कंसीव करने के एज में जो कन्या होती है उसे कंसीव करने में दिक्कत आती है उस घर की बहू को, ठीक है कि नहीं, ये दोष आ जाते हैं। तो कुल मिला के देखा तो इस घर में काफ़ी दोष है। अब इनका फर्स्ट फ्लोर भी देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर में स्पाइरल सीढ़ी दी है, अच्छा होता है न्यू देते सीढ़ी, स्पाइरल सीढ़ी अवॉइड करना चाहिए, अच्छी नहीं होती, लगती दिखने में खूबसूरत है, और इसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेट है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गति बन जाती है और आदमी गिर जाता कई बार ऐसे में, ठीक है ना। तो यहाँ वो दोष तो आ ही गए वापस, दक्षिण साथ मिलकर अग्नि में बढ़ाओ, दक्षिण साथ मिलकर नृत्य में बढ़ाओ। ऊपर आने के बाद ये हो गया दरवाज़ा। अब यहाँ पर भी जो पलंग रखा है ऐसा रखा है कि दरवाज़ा नहीं देख पाएगा आदमी सोते हुए, तो 8-10 घंटे सोने के बाद थका थका उठेगा, ये पोजीशन सही नहीं है। दरवाज़ा सही है, दक्षिण अग्नि का डोर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान कोण बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस केस में एक दिक्कत आ जाती है कि अब यहाँ आपका दरवाज़ा है, ये पलंग, ये तो पलंग गलत ही लगा है, साथ में टीवी लगा हुआ है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, आप क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं मतलब नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये चाहते तो यहाँ पर ये अन्य बालकनी बना रखी है, तो पूरा रिवाइज ही करने की जरूरत है इस प्लान को। तो दूसरा ये आ गया, तो रूम बना रखा है इन्होंने, ये भी एक रूम है, निकराज दिया है, शायद ओपन रहेगा शायद, ठीक है ना, ये डाइनिंग रूम जैसा रहेगा, जो भी है, मतलब क्लियर नहीं है इसमें। और ये जो है बेडरूम है, बेडरूम का रास्ता इन्होंने यहाँ से दिया, तो ये इतना बड़ा बेडरूम है जिसमें ये तिरछापन आ गया। तो वो जो दोष बताया मैंने, दक्षिण से मिलकर दक्षिण अग्नि में बढ़ाओगे, वो दोष तो आएंगे इधर इस बेडरूम में। फिर ये यहाँ आके फिर नृत्य कोण अलग से बढ़ रहा है, साउथ वेस्ट इस कमरे का अलग से बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई एक बालकनी ऐसी एक्स्ट्रा निकाल दी, ठीक। इसके बाद ये वॉकिंग वार्डरोब है, इसका वॉकिंग वार्डरोब के साथ फिर ये वॉश बेसिन है, ये टॉयलेट है, ये वॉश एरिया है,
यहाँ पर इन्होंने कट मार दिया, ओपन टू स्काई कर दिया ताकि नीचे रोशनी जा सके यहाँ, ठीक है ना। इससे इस जगह का नॉर्थ ईस्ट कट गया। अब नॉर्थ ईस्ट कटना यानी कि जो बोलता हूँ देसी भाषा में बोलना चाहिए, गांव वाले को समझाना हो कि गला कटा हुआ है इसका, तो वो वाली बात हो गई। क्योंकि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट कट गया। तो दोस्तों दिखने में मकान बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। देखिए ना कितना बड़ा रूम है, कितना बड़ा वार्डरोब है, उसके बाद कितना नहीं, अब 60 फीट हो गया लंबाई है। 10 फीट ये मान लो 70 फीट का है, 60 में 50 फीट लंबाई हो गया। और ये जो 60 फीट का कम से कम 30 फीट बड़ा ये हो गया। यानी यहाँ पलंग है इतने में, इसके बाद फिर यहाँ पर सोफ़ा ताकि ये टीवी देख सकें। जैसे तो जो इतना बड़ा मकान बना तो निश्चित फाइनेंशियली साउंड होगा, उसने कहीं ना कहीं जिस घर में रह रहा हूँ मैं बैठ के कमाया होगा। पर इस मकान में इतनी गलतियाँ हैं कि यहाँ आने के बाद जीवन उनका दुर्भर हो जाएगा, तय बात है। उन्हें चाहिए इस पूरे मकान के प्लान को रिवाइज करें, वास्तुनुकूल बनाएं, ताकि जिस तरह तरक्की करके इस हालात में पहुँचे कि इतना अच्छा मकान बना सकते हैं, वो आगे कंटिन्यू रहे। ऐसा ना हो कि जो ज़िंदगी का जो ग्राफ था, जो न्यू धीरे धीरे चल रहा था, वो न्यू भी जाए, साथ में शारीरिक मानसिक कष्ट अलग चले। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।